ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के इस भक्ति शास्त्र के चर्चा सत्र में स्वागत करते हैं। तो हमने अभी पिछले एक साल में उपदेशामृत पुस्तक को पढ़ लिया। तो अभी अगले एक महीने में, एक डेढ़ महीने में हम भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में चर्चा करने वाले। तो आवश्यक है कि सभी के पास ये पुस्तक होना जरूरी है। भक्ति रसामृत सिंधु यानी नेक्टर ऑफ डिवोशन अंग्रेजी में। तो पिछले हफ्ते में जो एग्जाम हुआ उसके पेपर मैंने देखे, काफी अच्छे लोगों ने लिखा है। और ये हफ्ते भी कुछ एग्जाम होने वाला है, लेकिन उसके कुछ नाम अभी तक आए नहीं। तो जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं कृपया अपने नाम प्रेमराज प्रभु को भेजे ताकि आपको टाइम पे क्वेश्चन पेपर मिले। तो ये जो पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, ये श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रथम कुछ पुस्तक लिखी उनमें से एक है। इसका मतलब ये है कि श्रील प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि जो खास करके इस्कॉन के भक्त है वो इस भक्ति के पूर्ण विज्ञान को इस पुस्तक के द्वारा सीखे। जैसे अगर इस पुस्तक का शीर्षक देखें तो भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति योगाचे संपूर्ण विज्ञान। तो भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति में कौन सी चीजें अनुकूल है, कौन सी चीजें प्रतिकूल है, तो ये सारी बातें इसके अंदर दी है। अभी हमने उपदेशामृत पढ़ा था। तो उपदेशामृत में हमने देखा कि किस तरह से 11 श्लोकों में एक भौतिकवादी व्यक्ति को जो रज और तमोगुण में लतपथ है उसको सत्वगुण में कैसे लाया जाए, उसका जो स्वभाव है उसको कैसे बदला जाए, तो उसके बारे में उसमें वर्णन किए, जैसे कि हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अभी उसके बाद एक बार व्यक्ति सत्वगुण में आ गया और भक्ति का पालन करने लगा तो उसको ये समझना जरूरी है कि भक्ति मतलब करना क्या है। क्योंकि अभी सत्वगुण में आ गया है, भक्तों के संग में आ गया है, भक्ति करना चाहता है, भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, तो ऐसे में कौन सी चीजों को उसको समझना बहुत 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 अनिवार्य है। तो उसके बारे में रूप गोस्वामी और एक ग्रंथ का निर्माण करते हैं जो है भक्ति रसामृत सिंधु। हालांकि ये जो ग्रंथ है, अगर मैं कहूँ तो ये श्रीमद् भागवतम जो व्यासदेव ने निर्माण किया था, श्रीमद् भागवतम के ऊपर रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ ये तात्पर्य है, यह टिप्पणी है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में जो भक्ति का वर्णन आया है उसी भक्ति के वर्णन को रूप गोस्वामी बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। भागवत के अलग अलग कथाओं को, भागवत के अलग अलग सिद्धांतों को, तत्व ज्ञान को, खास करके जो भक्ति है। हम जानते हैं कि गीता में हम अलग अलग प्रकार की योग पढ़ते हैं। कोई बताना चाहेगा गीता में कौन से योगों का वर्णन है? हम्म। और ध्यान योग, बुद्धि योग, अष्टांग। तो बहुत सारे योगों के बारे में गीता में वर्णन हुआ। श्रीमद् भागवतम में कौन से योग का वर्णन है? भक्ति योग। और श्रीमद् भागवतम में भी कई सारे योगों का वर्णन आता है। ज्ञान योगी कौन है, अष्टांग योगी क्या है, विश्व रूप के उपासक कौन है, तो ऐसे अलग अलग योगों के बारे में तुलनात्मक। आनंद प्रभु थोड़ा आप म्यूट कीजिए, धन्यवाद। तो श्रीमद् भागवतम में भी भक्तियों का वर्णन प्रमुखता से आया है, किंतु इस भक्तियों की तुलना करने के लिए अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि का भी वर्णन आता है। रूप गोस्वामी उस भागवतम में से जो भक्ति का वर्णन है उन सभी श्लोकों को, सभी तत्व ज्ञानों को इकट्ठा करके
एक ग्रंथ बनाते हैं, वो है भक्ति रसामृत सिंधु। अगर हम आगे जैसे पढ़ेंगे इस ग्रंथ में, भक्ति में जो भी वो चीजें यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने ही रूप गोस्वामी को आज्ञा दी थी कि आप इस तरह की पुस्तकों का निर्माण कीजिए जिससे शास्त्रों का जो निचोड़ है भक्ति, उसको आप स्थापन कर पाए। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने करीबन 30 से 35 साल लगे उनको इस ग्रंथ का निर्माण करने के लिए। जैसे और हम इसको 1-2 महीने में पढ़ना चाहते हैं, तो शिला प्रभुपाद ने उसका जो भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ है उसका एक सारांश रूप से हमें ये दे दिया है, नेक्टर ऑफ डिवोशन अंग्रेजी में, और उसका भाषांतर जब तक किया गया तो उसको फिर मराठी और हिंदी में भक्ति रसामृत सिंधु के नाम से जाना गया। तो ग्रंथ पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे सब वेदों का सार भागवत है, भागवत का सार भक्ति रसामृत सिंधु है, ऐसे मैं कहूंगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत मूलभूत चीजें जो हमें समझने आवश्यक है, जैसे भक्ति क्या है, भक्त कौन है, भक्ति मतलब क्या, भक्ति में क्या क्या चीजें की जाती है, शुद्ध भक्ति मतलब क्या, मिश्र भक्ति मतलब क्या, भक्ति की व्याख्या क्या है, भक्ति के अधिकारी कौन है, कौन भक्ति कर सकता है, कौन भक्ति नहीं कर सकता, फिर भक्ति के अलग अलग स्तर कौन से हैं, कब व्यक्ति साधना करता है, कब वो साध्य भक्ति को प्राप्त करता है, ऐसे जो मूलभूत चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पर वर्णन आने वाला है। तो हम सब लोग जो अपने आप को भक्त कहते हैं, श्रील प्रभुपाद प्रस्तावना में लिखते हैं कि ये पुस्तक रूप गोस्वामी में लिखा खास करके उन भक्तों के लिए जो इस्कॉन में भक्ति कर रहे हैं। रूपा जी एक जगह पे लिखते हैं कि हमारे लिए खास करके रूप गोस्वामी ने पुस्तक लिखा है, तो इसलिए हमें इस ग्रंथ का बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन मतलब सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, वो तो हमें करना ही है, और अगर हम अच्छे से अध्ययन करें, इसमें क्या रूप गोस्वामी हमें बताना चाह रहे हैं उसको अगर समझ ले तो एग्जाम में पास हो ही जाएंगे। वो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको समझना और अपने जीवन में लागू करना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस ग्रंथ का जब हम पढ़ाई करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि सभी के पास एक पुस्तक होना जरूरी है। उसके पश्चात इस पुस्तक से हम एक एक पैराग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के एक एक शब्द, एक एक पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, और उन सभी की हम चर्चा एक एक पैराग्राफ करके करेंगे। तो मैं चाहता हूं आपको कि जैसे पहले तो श्रील प्रभुपाद अनुक्रमणिका देते हैं, यानी इंडेक्स, जिसमें सारे चैप्टर्स के अध्याय के नाम है। लेकिन उसके बाद जो अगला है वो कौन सा चैप्टर है, उसका शीर्षक क्या है, कोई बताना चाहेगा? किसी के पास अगर पुस्तक है? हाँ, दिव्य रथ, दिव्य रस, नहीं नहीं, वो तो आप आगे चले गए। उसके शुद्ध भक्ति के लक्षण पहला अध्याय है, उसके पहले 2 चैप्टर्स है, आमुख और भूमिका। तो आज हम सिर्फ आमुख और भूमिका के बारे में चर्चा करने वाले। तो आमुख हिंदी में लिखा है और मराठी में निवेदन है, भूमिका हिंदी में है और मराठी में प्रस्तावना है। तो ये 2 चीज हम पढ़ना चाहेंगे पहले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज उतना ही हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जैसे अभी यहाँ पर, अगर आपको इसमें उल्टा दिखेगा, जैसे निवेदन है, तो निवेदन के पश्चात फिर पैराग्राफ आरंभ होता है। तो आपको करना ये है, जैसे पैराग्राफ आरंभ हुआ तो उसके बाजू में लिख कर रखना है कि ये 1 नंबर पैराग्राफ। फिर आगे जाएंगे तो आपको 2 नंबर लिखना है, तो 2 नंबर का पैराग्राफ। फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो उसमें हर एक पैराग्राफ को नंबर देकर रखना है। जैसे कि क्या होगा, जैसे मेरे यहाँ पर दिया है 3 नंबर, फिर आगे जाएंगे यहाँ पे 4 नंबर, फिर 5 नंबर। इस तरह से आपको हर पैराग्राफ को नंबर देकर रखना। ये आप समय मिलेगा या फिर क्लास चलते चलते भी आप कर सकते हैं, जिससे कि हम जब चर्चा करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी जगह पे कौन से वाक्य के बारे में, कौन से श्लोक के बारे में चर्चा हो रही है। नहीं तो फिर मैं बोलता रहूंगा और आप सिर्फ स्क्रीन देखते रहेंगे, आपको पुस्तक पढ़ने का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि भक्ति शास्त्री का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम श्रील प्रभुपाद जो पुस्तक है उनको पढ़ें। हमारे पास पुस्तक तो बहुत सारे प्रभुपाद के, हम पढ़ते भी हैं लेकिन उसका अध्ययन नहीं करते। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि एवरीबॉडी शुड स्टडी हिज बुक्स। तो रीड एक होता है और स्टडी एक होता है। तो पढ़ना एक चीज है और उसका अध्ययन करना दूसरा चीज। हम चाहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वो अध्ययन करें। अध्ययन मतलब एक एक चीज को ठीक से समझ ले, याद करने का प्रयास करें और फिर अपने जीवन में लागू भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका
पावर पॉइंट भी मैं बना रहा हूँ लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक उसकी झलक दिखाना चाहता हूँ। तो भक्तरस सिंधु श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित है। प्रभुपाद इसको कहते हैं भक्ति योग का संपूर्ण ज्ञान, द कंप्लीट नॉलेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखा है, तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो इस तरह से आपको नोट्स बनाना है। जैसे निवेदन या हिंदी में आमुख, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हर पैराग्राफ, तो भले आप पुस्तक में ही बाजू में लिख लीजिए हर पैराग्राफ का विषय क्या है संक्षिप्त में, या फिर आपकी जो नोटबुक है उसमें लिखिए कि पैराग्राफ 1 उसकी चर्चा क्या थी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है परिच्छेद 1, हिंदी में मराठी में उसको परिच्छेद कहते हैं पैराग्राफ को। तो रूप और सनातन गोस्वामी का महाप्रभु के द्वारा शिष्य करके स्वीकार करना। तो कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन गोस्वामी को अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, ये पहले पैराग्राफ का विषय है। अभी ये हम क्यों करना चाहते हैं, फिर आगे जाएंगे परिच्छेद 2 में महाप्रभु के आंदोलन का तत्व क्या है, प्रिंसिपल क्या है, महाप्रभु ने आंदोलन में करना क्या चाहते हैं। तो हर व्यक्ति को गोस्वामी बनाना चाहते हैं, गोस्वामी का प्रशिक्षण देना चाहते हैं। फिर परिच्छेद 3 में रूप और सनातन गोस्वामी के गृह त्याग के बारे में वर्णन, उन्होंने गृह त्याग कैसे किया, उससे हम क्या सीख सकते हैं। फिर परिच्छेद 4 में महाप्रभु ने उनको किस तरह से शिक्षा प्रदान की, उनका जो शिक्षण हुआ प्रशिक्षण, उसके बारे में चर्चा है। फिर परिच्छेद 5 में रूप गोस्वामी की विद्वत्ता और हम सब लोग रूपानुग क्यों है, उस रूपानुग शब्द का वर्णन यहाँ पर। तो इस तरह से आप जो नोट्स बनाएंगे तो हर परिच्छेद का विषय में बताऊंगा हर बार, तो स्लाइड्स में भी रहेगा। आज शायद नहीं हो पाए, लेकिन अगली बार से हर चैप्टर जब डिस्कस करेंगे हर परिच्छेद का टाइटल, उसमें क्या विषय है, उसमें जो महत्वपूर्ण विषय होंगे या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर होंगे, तो प्रश्न उत्तर भी मैं तभी बता दूंगा ताकि फिर आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। तो इस तरह से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो फिर अगली बार जब पुस्तक खोलेंगे तो आपके पास कुछ रेफरेंस होगा। नहीं तो फिर इतना मोटा पुस्तक है, इसके हम सारे अध्याय तो नहीं पढ़ने वाले, पहले 19 अध्याय पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी पहले 19 अध्याय मतलब भी इस पूरे पुस्तक के कम से कम आधा पुस्तक के ऊपर हो जाता है। तो 19 अध्याय मतलब इसमें आपके करीबन 200 पेजेस आ जाते हैं। तो ये 200 पेजेस को आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से पैराग्राफ में क्या दिया है याद रखेंगे या लिख के रखेंगे तो अगली बार पढ़ने में कम समय लगेगा और आप इसको सिखा भी पाएंगे। फिर अगर आप आपके कांग्रेगेशन में, मेंटी ग्रुप में, काउंसिल ग्रुप में इसको सिखाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या फिर कभी आपको लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको चाहिए कि मुझे यही विषय पे बोलना है, तो फिर वो विषय कहाँ पे दिया है आपको सिर्फ पैराग्राफ का जो लिस्ट रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप रेफरेंस करके उस तरह से क्लास भी दे सकते हैं। तो आइए हम इस निवेदन में आगे बढ़ते हैं। तो पहला है फर्स्ट पैराग्राफ परिच्छेद 1। तो इसको मैं मराठी में पढ़ता हूँ, तो हर पैराग्राफ हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये पहला है मैं पढ़ रहा हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद यांनी संस्कृत मध्ये लिहिलेला भक्तिरसामृत सिंधू या ग्रंथाचे संक्षिप्त मराठी रूपांतर आहे। प्रभुपाद ने जो नेक्टर ऑफ डिवोशन लिखा था उसका ये ट्रांसलेशन है हिंदी या मराठी। श्री रूप गोस्वामी हे श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या प्रत्यक्ष शिष्यांपैकी एक होते आणि 6 गोस्वामींचे प्रमुख होते। तो महाप्रभु के 6 शिष्यगण थे, उसमें से रूप गोस्वामी प्रमुख थे। तो श्री प्रभुपाद आगे पैराग्राफ में लिखते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं डिटेल में क्योंकि समय बहुत जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार रूप और सनातन गोस्वामी को मिले, प्रभुपाद लिखते हैं, तब वो बंगाल के जो मुगल राजा थे उनके मंत्री बनकर रहे थे। रूप गोस्वामी और उनके बंधु सनातन गोस्वामी दोनों का नाम दबीर खास और साकर मल्लिक इस तरह से था, और ये दोनों भी नवाब हुसैन शाह के मंत्रिमंडल में बहुत उच्च पद पर थे। 500 साल पूर्व हिंदू समाज बहुत ही रूढ़ियों में बहुत, या फिर उसकी जो धर्म की विधियां है उसमें बड़ा विश्वास रखता था। और जैसे नवाबों की या मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली तो सारे ब्राह्मण समाज ने, हिंदू समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया। अभी ये दोनों भाई बड़े ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, सारस्वत ब्राह्मण थे, लेकिन क्योंकि मुसलमानों की सेवा कर रहे हैं इसके लिए बहिष्कृत किए गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इनको बहिष्कृत नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इनके अंदर कृष्ण की भक्ति को जागृत किया जा सकता है, तो उन्होंने तुरंत उन्हें स्वीकार कर लिया, भले ही वो मुसलमानों की सेवा क्यों न कर रहे। प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हरिदास ठाकुर का, वो तो मुसलमान परिवार में जन्मे ही थे, लेकिन फिर भी उनको भी स्वीकार किया गया, शिष्य स्वीकार किया और उनको भी महामंत्र का नामाचार्य बना दिया।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर प्रभुपाद ये पहले पैराग्राफ में बताया कि किस तरह महाप्रभु ने दोनों को शिष्य करके स्वीकार कर लिया। सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं, यही तो महाप्रभु का आंदोलन का तत्व है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कोई सर्वसाधारण आंदोलन नहीं है। जो भी कृष्ण विज्ञान को जानता है और कृष्ण सेवा में मग्न है, वो ब्राह्मण कुल में जन्मे ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, प्रभुपाद जी लिखते। तो ये महत्वपूर्ण है समझना कि हम किसी की जाति या जन्म को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं देते या महत्व नहीं देते, किंतु उसको कृष्ण के बारे में जानकारी होना और कृष्ण सेवा में मग्न होना, रत होना, ये महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन। तो गीता और भागवत में भी यही बताया गया है। तो यही चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का तत्व है कि हर किसी को गोस्वामी पद तक प्रगट करना। हर व्यक्ति, कोई भी जो इस आंदोलन में आए, उसको गोस्वामी पद तक जाने के लिए जो भी प्रशिक्षण जरूरी है वो श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन देता है। और इसी तरह महाप्रभु ने इस दबीर खास और साकार मल्लिक को भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बना दिया, हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बना दिया। तो वही आंदोलन प्रभुपाद जी यहाँ पर लेके आ रहे। और ये कैसे हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति गोस्वामी कैसे बन सकता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका ही प्रशिक्षण भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में दिया गया है। तो जो भी प्रशिक्षण महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया, रूप गोस्वामी उसका वर्णन इस ग्रंथ में किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं तो कुछ ग्रंथ लिखे नहीं, सिर्फ शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक लिखे, लेकिन रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की जो मन की इच्छा है उसको समझकर इस ग्रंथ का निर्माण किया है। पैराग्राफ 3 में जाएंगे, उसमें प्रभुपाद जी बात करते हैं उनके गृह त्याग के बारे में। वो कहते हैं कि मालदा जिले में रामकिली गांव में ये लोग रहते थे। सौभाग्य की बात है कि अगले हफ्ते में रामकिली जा रहा हूँ। रूप और सनातन गोस्वामी जहाँ पर रहते थे, और उन्होंने वहां पर एक बहुत अच्छा वृंदावन धाम बनाया था। तो वहां पर भी इस्कॉन को भी कोई जगह मिली है, वहां पर पुनः एक बार वृंदावन का निर्माण होने वाला है। तो उसकी बारे में बात प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं कि उस रामकिली गांव में, तो रामकिली कलकत्ता से मालदा जिले में प्रभुपाद जी से यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 7 घंटे का ड्राइव है कलकत्ता हावड़ा से, तो वहां पर रामकिली आता है। तो वहां पर उनकी पहली बार सर्वप्रथम महाप्रभु से भेंट हुई। तो जब ये मिले, तो दबीर खास जो कि रूप गोस्वामी बन के आगे प्रसिद्ध हुए, तो वो तुरंत ही नवाब हुसैन की नौकरी जो छोड़ दिए। जैसे ही नौकरी छोड़ दिए तो उनकी जितनी भी संपत्ति थी उस पूरे संपत्ति को बांट दिए। तो प्रभुपाद जी लिखते उनके पास इतना पैसा था कि एक बहुत बड़ी नौका उस पैसे को जमा करने के लिए लगी। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने उपदेशामृत में पढ़ा था, उसके बारे में प्रश्न भी पूछा गया था एग्जाम में कि संपत्ति का आदर्श बंटवारा कैसे होना चाहिए। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, सर्वसाधारण लोग, विशेषकर सभी भक्तों ने इस आदर्श को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। क्या किया था रूप गोस्वामी जिसको हमें अनुसरण करना है? वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले अपने संपत्ति का आधा हिस्सा कृष्ण भक्तों को या ब्राह्मणों को, वैष्णव को दिया। वैष्णव की सेवा में लगाया, कृष्ण सेवा में लगाया, वैष्णव सेवा में लगाया 50%। फिर 25%, 25% उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स, अपने जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए नियुक्त किया। और फिर 25% बचा, 25%। वो 25% किसके लिए रखा? पर्सनल इमरजेंसी के लिए। कोई अगर अड़चन की स्थिति आ जाए तो उसमें वो काम आएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं रूप गोस्वामी इस तरह से चले गए, तो 25% उन्होंने इमरजेंसी के लिए रखा था। वही 25% धन जो एक वणिक के पास छोड़ देते हैं, उनसे वो धन लेकर सनातन गोस्वामी वो जेलर को घूस खिलाकर फिर नवाब हुसैन शाह की कैद से छूटते। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस तरह से धन का बंटवारा भी किया। और फिर बाद में सनातन गोस्वामी भी जो कि साकार मलिक थे, वो भी वहां से छूटे। और इस प्रकार से दोनों भी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में ज्वाइन हो गए। तो श्रील प्रभुपाद भले ही जब अमेरिका प्रचार करने के लिए गए तो रूप और सनातन गोस्वामी के बारे में प्रभुपाद ने बहुत सारे लेक्चर दिए। प्रभुपाद के फेवरेट कैरेक्टर से, और खास करके रूप और सनातन गोस्वामी कैसे जेल से छूटे और कैसे उन्होंने राजा की नौकरी को ठुकराकर भगवान की इस आंदोलन को ज्वाइन किया, उसके बारे में प्रभुपाद कई सारे लेक्चर में बताते। फिर चौथे पैराग्राफ में वर्णन आता है उनकी शिक्षा के बारे में कि प्रयाग जो कि इलाहाबाद में है, जिसको अभी हम प्रयागराज करके जानते हैं, तो वहां पर रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का मिलन होता है दूसरी बार। और वहां पर 10 दिन तक
दशाश्वमेध घाट पर बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विज्ञान के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कोर्स, एक सखोल उपदेश तभी रूप गोस्वामी को प्रदान करते। तो जो 10 दिन में जो रूप गोस्वामी सीखे वो आगे जाकर रूप गोस्वामी इन सारे पुस्तकों में दिया। उसके बाद रूप गोस्वामी महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी भी आते, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा उनके बीच शिक्षण प्रशिक्षण होता नहीं। लेकिन जो दशाश्वमेध घाट में जो 10 दिन का वार्तालाप हुआ, प्रभुपाद जी तो वो इतना महत्वपूर्ण है कि हमने भी उसको एक अलग पुस्तक बनाकर उसमें लिखा है, जिसको कहते हैं चैतन्य शिक्षामृत। तो उसमें रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की जो आदान प्रदान हुआ, जो मूलभूत तत्व ज्ञान सिद्धांत सभी शास्त्रों का निचोड़ जो महाप्रभु ने बताया, संबंधाभिधेय प्रयोजन, वो सारा ज्ञान उसमें दिया गया है चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ। 5वें पैराग्राफ में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि रूप गोस्वामी जो थे, ये नवाभूषण शाह ने उनको स्वीकार किया था क्योंकि ये समाज के सबसे विद्वान लोग थे। दोनों इतने विद्वान थे कि संस्कृत तो जानते ही थे, और संस्कृत से आधारित जितने भी ग्रंथ है, शास्त्र है, सभी को बहुत अच्छे से जानते थे, उनका निचोड़ जानते थे। इतना ही नहीं, बहुत सारी अलग भाषाएं भी जानते थे, जैसे कि उर्दू है, अरबी है, फारसी है, ये सभी भाषाओं को भी रूप सनातन गोस्वामी बहुत अच्छे से जानते थे। तो नवाभूषण जानता था कि ये अपनी भी भाषा जानता है, हिंदुओं की भाषा जानता है, किसी के साथ मिल सकता है, किसी के साथ भी बैठ सकता है। तो ऐसा मंत्री होना आवश्यक था, इसलिए रूप और सनातन गोस्वामी को उन्होंने चुना था। तो ये रूप और सनातन गोस्वामी इन्होंने फिर जब चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आ गए, तो फिर आंदोलन की स्थापना करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने तो आंदोलन स्थापन किया, प्रेम प्रकट किया, लेकिन आंदोलन मतलब क्या कि जिसमें इस प्रेम जो महाप्रभु ने प्रकट किया सबके सामने, उसको हम कैसे अपने जीवन में ला सकते। तो हम जो चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तो उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जाते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं, तो अलग अलग लोगों को मिलते हैं, उनको आलिंगन करते हैं और तुरंत उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, सब नाचने गाने लगते हैं। लेकिन यही प्रेम हमको कैसे प्राप्त होगा? ये चैतन्य महाप्रभु ने कुछ उसके बारे में कोई ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, तो प्रेम दिखा दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट तक पहुंचना कैसे है, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो वो जो महत्वपूर्ण कार्य है वो रूप और सनातन गोस्वामी ने किया, षड गोस्वामी ने किया, और खास करके रूप गोस्वामी के ग्रंथों में। तो इसलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो आज भी हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते ही कोई भी तत्व निरूपण करते हैं। क्यों? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, अभिष्टम यानी जो उनकी मन की सबसे बड़ी इच्छा है, किसकी? चैतन्य महाप्रभु की। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, इस भूतल पर जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु उस इच्छा को प्रकट किया, स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या थी? कृष्ण प्रेम प्रदान किया जाए। अब कृष्ण प्रेम प्रदान महाप्रभु आलिंगन करके देते थे, लेकिन वो जाने के बाद कौन आलिंगन करेगा? कैसे लोगों को कृष्ण प्रेम मिलेगा? तो रूप गोस्वामी ने फॉर्मूला लिख के रखा। जैसे हम जानते हैं पानी बनाना है तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेंगे तो H2O बनेगा। तो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बेवकूफ हो, बड़े घर में जन्मा हो, छोटे घर में जन्मा हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदी हो, मुसलमान हो, वो अगर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेता है तो पानी बनता ही है, इसमें और कोई संशय नहीं है। रूप गोस्वामी ने क्या किया? इस कृष्ण प्रेम को आपको चाहिए, क्या करना पड़ेगा? कैसे बनाएंगे इस कृष्ण प्रेम को? इसका रसायन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका केमिस्ट्री क्या है, वो रूप गोस्वामी लिख के रखा। वो है भक्ति रसायन सिंधु। तो हम जैसे इस ग्रंथ में आगे जाएंगे तो बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप्स टू अचीव कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जो कि बहुत ही स्पष्ट कदम हमको उठाने चाहिए, वो क्या है, वो रूप गोस्वामी लिखते हैं। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ लिया, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और फिर इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा। तभी हम में से किसी ने कभी पुस्तक लिखा है? हम तो कभी छोटा बड़ा आर्टिकल भी लिख देते तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा काम किया, कोई छोटी मोटी कविता लिख देते तो हमको लगता है कि बहुत विद्वत्ता हो गई। रूप गोस्वामी पूरे ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रंथों का निर्माण अपने मन से नहीं कर रहे। हम जब कविता लिखते हैं या फिर कुछ आर्टिकल लिखते हैं तो फिर अपने मन से कुछ लिखते हैं। रूप गोस्वामी को अपने मन से एक वाक्य भी नहीं लिखना था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सिखा के गए जो बाकी शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं है, उसको स्थापन करना है, लेकिन बाकी शास्त्रों को साथ में रखकर। अभी तक जो शास्त्र महाप्रभु ने स्थापित किए, जैसे कि खास करके श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, जो अमल पुराण करके भागवतम को स्थापित किया गया, उस भागवतम को लेकर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को उन्होंने स्थापन किया।
देखो भागवत में ये दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया, और इस तरह से भक्ति रसामृत सिंधु का निर्माण हुआ। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, हम सभी, मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा, तो पैराग्राफ नंबर 5 में है ये। वर्तमान आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनावत आंदोलन देखील श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपादांच्या अधिकृततेवर आधारलेले आहे। तो हम जो अभी इस्कॉन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? हम जो भी कर रहे हैं वो कहाँ दिया है? हमारे रेफरेंस पॉइंट है रूप गोस्वामी। अब इनकी बातें सुनते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए हम सभी को रूपानुग अथवा श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी ऐसे कहा जाता है। तो हम सब कौन है? रूपानुग, अनुग यानी अनुगमन करना, उनके चरण चिन्हों पर चलना। तो हम सब रूपानुग यानी रूप गोस्वामी ने जो बताया है वैसे हम करेंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। इसने ये बताया, उसने ये बताया, इसने ये कहा, इसने ये कहा, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ये सब इसमें कोई विचार ही नहीं है। विचार क्या है? रूप गोस्वामी ने क्या बताया भक्ति रस सिंधु में, वही हम करेंगे। मतलब रेफरेंस बहुत क्लियर है। तो प्रभुपाद ने ऐसा आंदोलन स्थापन किया जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर हम निर्भर नहीं है, लेकिन हम जो आचार्य है उनके ऊपर निर्भर है, जो कि भगवान की वाणी को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, केवळ आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठीच श्रील रूप गोस्वामींनी भक्ती रसामृत सिंधू नामक ग्रंथाची रचना केली आहे। कितना सुंदर है। प्रभुपाद लिखते हैं, इस्कॉन की स्थापना रूप गोस्वामी के अनुसार हुई। रूप गोस्वामी का हम अनुयायी, इसलिए हमको रूपानुग कहते हैं, और हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ का निर्माण किया। तो हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हम अपने आप को इस्कॉन के सदस्य या श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त कहलाते हैं तो हमें इस ग्रंथों को समझना आवश्यक है। फिर आगे जाते हैं हम परिच्छेद 6 में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखा है, तो इसी तरह से आपको बाकी भी परिच्छेदों का जो मैं टाइटल बताऊंगा वो लिख के लेना। तो हर बार मैं शायद आपको स्लाइड पे नहीं दिखा पाऊंगा आज के दिन, लेकिन अगली बार से संडे से मैं दिखा पाऊंगा। तो आगे हम जाएंगे पैराग्राफ 6 में। पैराग्राफ 6 में लिखते हैं, उसका विषय है, अभी बताना चाहेंगे हम। ये प्रभुपाद जी दो चीजों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो कभी कभी हम पैराग्राफ का जो संक्षिप्त रूप है उसके बारे में वर्णन करेंगे, कभी कभी डिटेल स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। ये जो पैराग्राफ है इसमें प्रभुपाद दो चीजों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये ग्रंथ का नाम क्या है? भक्ति रस अमृत सिंधु। इसमें भक्ति रस इस शब्द के बारे में वर्णन हो रहा है। तो भक्ति रस को समझाने के लिए प्रभुपाद अभी तुलना कर रहे हैं। जैसे अगर हम जब कृष्ण का वर्णन करते, कृष्ण की आंखें किस तरह की है, तो क्या उपमा दी जाती है? कृष्ण की आंखें किस तरह की है, कैसी दिखती है कृष्ण की आंखें? कोई बताना चाहेगा? कमल नयन है भगवान। अभी भगवान की आंखें सच में कमल की तरह है क्या? दूर दूर तक कमल की और भगवान की आंखों की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर बताएंगे कैसे हमको? अरे आप में से कितने लोग जिन्होंने कमल देखा है? वो कमल भी हम बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन पुराने जमाने कम से कम लोगों ने कमल भी देखा था। अभी तो हम लीली विली देख के खुश हो जाते हैं। तो कमल नयन कहा जाता है क्योंकि कमल हमने देखा है। ये आचार्यों का अपेक्षित है कि कम से कम हमने कमल देखा होगा। अभी कमल अगर देखा है आपने, कमल कितना सुंदर होता है, बस उसी तरह भगवान की आंखें कमल नयन है। फिर हम कल्पना कर सकते हैं, अरे हाँ कमल इतना सुंदर है तो भगवान की आंखें ऐसे ही कितनी सुंदर होगी। तो वैसे उसको कहते हैं कि जो चीज हम समझ नहीं सकते उसको हमारे समझ में जो है उसके साथ तुलना करके समझाना। अभी बात यहाँ पे हो रही है भक्ति रस अमृत सिंधु की। भक्ति रस की बात हो रही है। अभी भक्ति रस तो हमने अभी तक पाया ही नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जैसे कि हमने उपदेश अमृत में आखिरी के श्लोकों में पढ़ा, 8वें श्लोक में, कि जिसको रुचि प्राप्त हो गई वो फिर वृंदावन जाए, वहां पर जो प्रेमी भक्त है उनका अनुगमन करे, नाम जप करे, भगवान के रूप नाम गुण लीला इत्यादि में श्रवण कीर्तन करे, जीवा को मन को भगवान की सेवा में लगाए, और उस तरह से धीरे धीरे वो भाव प्रेम में आगे बढ़ेगा, फिर भक्ति रस प्राप्त होगा। अभी वो सब तो हमारा हुआ ही नहीं है। लेकिन अभी हमको इस भक्ति रस के बारे में कैसे समझा जाएगा? क्योंकि ये सागर कौन सा है? भक्ति रस अमृत सिंधु। सिंधु यानी सागर, अमृत हम सब जानते हैं। कौन सा अमृत का सागर है ये? भक्ति रस का अमृत है। अभी आप कहेंगे ये भक्ति रस ही मालूम नहीं तो ये सागर से मुझे क्या लेना देना है? प्रभुपाद कहते रुको रुको, मैं समझाता हूं आपको भक्ति रस क्या है। तो प्रभुपाद उसके लिए उदाहरण देते। प्रभुपाद कहते रस तो आप सभी को मालूम होगा,
रस, रस हम सब लोग जानते हैं। प्रभुपाद मैं उस रस की बात नहीं कर रहा जैसे कि मैंगो जूस, आम रस, गन्ने का रस, उस रस की बात नहीं कर रहा। रस मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें एक आनंद मिलता है, उसमें से एक प्रेरणा मिलती है, या वो काम बार बार करने के लिए जो इच्छा है, उस इच्छा का जो कारण बनता है उसको रस कहते हैं। जैसे हमने गुलाब जामुन खाया, क्यों खाया? उसमें हमको एक रस प्राप्त होगा। उसका जो जूस है, शुगर सिरप, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवा का जो अनुभव था उसको हम कह रहे हैं, उसमें से हमें एक रस प्राप्त हुआ। हम किसी व्यक्ति को बार बार मिलना चाहते हैं क्योंकि हम हमारा उसके साथ रिश्ता है। उस रिश्ते से हमको क्या मिलता है? एक मीठा अनुभव मिलता है, उसको प्रपोज करते हैं, वो रस है। हम किसी कार्य में बार बार लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कार्य करने से, जैसे कोई पेंटर है पेंटिंग करता है, जैसे कोई लेखक है लिखता है, जैसे कोई सिंगर है सिंगिंग करता है, या कोई हारमोनियम प्लेयर है, मृदंग प्लेयर है, तो बार बार वो कार्य करने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि उस रस, उस कार्य से उसको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, और वापस वो कार्य करने के लिए प्रेरणा जो देता है उसको कहते हैं रस। तो ऊपर कहते हैं, वो तो आपने सबको मालूम होगा कि हर चीज में हम क्या ढूंढते हैं? रस ढूंढते हैं, वो एक आनंद ढूंढते हैं, जो आनंद हमें वापस खींच के लाता है उस कार्य को करने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं वैसा ही है, लेकिन ये जो रस है, जो इस दुनिया में हम जिसको पाते हैं उसको कहते हैं भौतिक रस। तो प्रभुपाद अभी दो चीजों के बारे में बताएंगे, पहले भौतिक रस के बारे में बताएंगे, और फिर उसकी तुलना में आध्यात्मिक या भक्ति रस के बारे में बताएंगे। तो पहले प्रभुपाद जी बताएंगे भौतिक रस क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इस दुनिया में हम जो भी भोग करते हैं, इंद्रियों और इंद्रिय विषय का जो संपर्क आता है, जब भोग करते हैं तो उसमें से रस उत्पन्न होता है। जब हम अपने या अपने से जो जुड़े हुए लोग भौतिकता से, जैसे हमारे परिवार है, हमारा राष्ट्र है, हमारा समाज है, या मानव जाति है, इनकी कभी हम सेवा करते हैं, क्यों करते हैं? इसमें से भी रस प्राप्त होता है, लेकिन ये सारा रस भौतिक है। प्रभुपाद कहते हैं उसके विपरीत जब हम भगवान की सेवा करते हैं, दिव्य सेवा में जब लग जाते हैं, उसमें से भी एक रस प्राप्त होता है, उसको कहते हैं भक्ति रस। तो पहला फर्क प्रभुपाद ने बताया कि भौतिक कार्य में जब लगते हैं, भौतिक संबंधों में जब लगते हैं, फिर वो परिवार हो, समाज हो, अपने खुद की इंद्रिय हो, मानवता हो या राष्ट्र हो, इन किसी की भी सेवा करने लगेंगे तो उसमें जो रस प्राप्त होगा वो भौतिक रस है। लेकिन जब भगवान की सेवा करते हैं, वो दिव्य है, उसमें से रस प्राप्त होता है। कभी कीर्तन में भाग लिया, प्रसाद ग्रहण किया, उसमें एक रस प्राप्त होता है। लोग कहते हैं अरे इस्कॉन की खिचड़ी हम घर पे बहुत ट्राई करते लेकिन बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसमें रस नहीं है। कौन सा? भक्ति का रस नहीं। जैसे भगवान को भोग लगा जाएगा मंदिर में, तभी तो उसमें वो रस आएगा। तो जो भक्तिमय कार्यों में मिलता है वो है भक्ति रस, जो भौतिक कार्य में मिलता है वो है भौतिक रस। बहुत सिंपल है। दूसरा चीज प्रभुपाद बताते हैं। तो पहला डिफरेंस हुआ। तो ये प्रश्न है, भौतिक रस और भक्ति रस में फर्क क्या है? पहला मैंने कहा कि व्याख्या कहाँ मिलता है। दूसरा दूसरा है कि ये जो भौतिक रस है ये बहुत टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब इसमें जब लगे रहते, मिलते रहते हैं मिलते रहते हैं मिलते रहते हैं, अचानक खत्म हो जाते हैं, और फिर इच्छा होती है कि इसको इसमें इसमें संभोग ना करो, इसका त्याग कर दो। तो आदमी पक जाता है कि चीज के साथ डील करते करते करते, उसी कार्य में लगते लगते, फिर बाद में वो उसका त्याग करते हैं, और त्याग में से उसको कुछ रस प्राप्त हो जाता है। तो कभी वो भोग करता है, कभी त्याग करता है, तो उसको शाश्वत रूप से निरंतर उसमें से रस प्राप्त नहीं होता भौतिक रस से। उसके विपरीत जो आध्यात्मिक रस है वो शाश्वत रस प्रदान करते रहते हैं, उसमें से रस की कभी खत्म नहीं होता, वो चलते रहता है, अनलिमिटेड सर्विस। जितना चाहे उतना, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार करेंगे उतना रस बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। चैतन्य महाप्रभु कहते हरिनाम का जप करते तो आनंद बढ़ते रहता है। ये दूसरा, ये अशाश्वत है, ये शाश्वत। तीसरा, जब भौतिक रस में व्यक्ति लगता है तो उसका जब मृत्यु होगा, अगर पूरा जीवन भौतिक रस ही भुगतने में जाए, जब उसका मृत्यु होगा तो उसको वापस मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई शाश्वती नहीं है। वह 84 लाख योनियों में घूमता रहे। लेकिन जो भक्ति रस का आदान प्रदान करेगा, भक्ति रस चखेगा, ऐसे व्यक्ति को कम से कम मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा भगवत प्रेम और भगवत धाम में भगवान की सेवा भी मिल सकती है। तो कम से कम मनुष्य जन्म अगले जन्म में तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसकी गारंटी है। लेकिन भौतिक रस में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। चौथा,
फिर वो बताते हैं ये जो भौतिक रस है ये जीव की ओके, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, बीच में नेटवर्क गया था। तो तीन हमने देखे डिफरेंस, अभी चौथा बताने जा रहा हूं मैं। चौथा ये है कि जो जीव है उसकी स्वाभाविक स्थिति भौतिक रस में नहीं है, उसका स्वाभाविक रुचि भौतिक रस में नहीं है। तो इसलिए वो भौतिक रस भले ही कितना प्राप्त कर ले, जीवन में कितना भी इकट्ठा कर ले, संतुष्ट नहीं होता। कितना भी भोग कर ले, आत्मा संतुष्ट नहीं होता। किंतु जो भक्ति रस है वो जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीवेर स्वर्ग है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण की सेवा करना जीव का स्वाभाविक स्थिति होने के कारण जीव उस भक्ति रस में बहुत ही संतुष्ट और रममाण होता है। तो ये हो गया चौथा। तो इस तरह चार फर्क हमने देखे। पहला क्या था, कोई बताना चाहेगा? अगर कोई लिख रहे हो, भौतिक रस में और भक्ति रस में फर्क क्या है? पहला फर्क कौन बताना चाहेगा? हाँ, कौन से कार्य में प्राप्त होता है? तो जो भौतिक रस है वो मानवतावाद, समाजवाद, परिवारवाद, ये सब सेवा में मिलता है। लेकिन भक्ति रस भगवान की सेवा। दूसरा, और कोई बताना चाहेगा? हम्म, भौतिक क्षणिक, इसलिए भोग त्याग चलते रहते। अगर आप पकड़ रहे छोड़ रहे, पकड़ रहे छोड़ रहे, समझ जाने का वो भौतिक रस के स्तर पर था। लेकिन जो आध्यात्मिक रस है वो छूटता नहीं, वो शाश्वत। तीसरा, तीसरा फर्क क्या था? हाँ, इसमें 84 लाख में घूम सकते हैं, इसमें मनुष्य में गारंटी कम से कम मनुष्य को मिलेगा इनको। ओके, चौथा। हम्म तो आध्यात्मिक में उसकी स्वाभाविक रुचि है, इसमें स्वाभाविक रुचि नहीं। तो इस तरह से ये जो हमने चार पॉइंट देखे, ये पैराग्राफ 6 और पैराग्राफ 7 इसका सारांश। तो छठे और सातवें पैराग्राफ में इसके बारे में चर्चा होगी। अभी हम जाते हैं पैराग्राफ नंबर 8 पर। अभी प्रभुपाद जी यहाँ से आगे बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय, जो भी एक प्रश्न है। जैसे हमने उपदेशामृत में देखा था, एक साधक भक्त के जीवन में उपदेशामृत की भूमिका क्या है, क्या मदद करता है वो हमें? रजोगुण तमोगुण से निकालकर सत्वगुण में स्थापित करता है, और फिर वहां से आगे भक्ति की क्रिया उसको प्रकाशित होती है। वो उसका भूमिका था। अभी भूमिका हम देखने वाले भक्ति रसामृत सिंधु। इससे साधक को क्या फायदा होना, ये ग्रंथ क्यों पढ़े, क्या इसके फायदे हैं, वो प्रभुपाद 8वें पैराग्राफ में बताते हैं। तो सबसे पहले ये बताने के बाद प्रभुपाद कहते हैं, तो अगर 8वां पैराग्राफ आपको मिला है तो सबका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। भक्त रसामृत सिंधू या ग्रंथाचे अध्ययन करून एखादा गंभीर विद्यार्थी भक्ती रसात नित्य कार्यरत कसे व्हावे हे जाणून घेऊ शकतो। भौतिक रस और भक्ति रस के बारे में बताया, समझ गए हम, हमको कौन सा रस प्राप्त करना चाहिए, भौतिक रस या भक्ति रस? भक्ति रस हमें, लेकिन आपको अगर भक्ति रस चाहिए, बस ये पुस्तक का अध्ययन कीजिए, इसका एप्लीकेशन कीजिए। भक्ति रस ही भक्ति रस मिलेगा, निरंतर नित्य आप भक्ति रस में डूबे रहोगे अगर इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो ये इस पुस्तक का महत्वपूर्ण प्रयोजन या भूमिका है। नित्य निरंतर भक्ति रस का आस्वादन कैसे करें, पहला लिख लीजिए पॉइंट, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो मैं आई एम जस्ट समराइजिंग, इस पैराग्राफ को मैं सारांश बता रहा हूँ। दूसरा प्रभुपाद बताते हैं कि फिलहाल हम भौतिक अवस्था में हैं, फिलहाल हम भक्ति रस के आस्वादन कर रहे हैं, उसमें ही अटके हुए हैं। भक्ति रस भौतिक रस से निकालकर धीरे 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 व्यक्ति को क्रमशः भक्ति रस तक कैसे लेके जाने का उसका जो विधि है, वो विधि इस पुस्तक में दिया है। लेकिन कोई भी चीज को अगर आपको एक चीज से दूसरे बनाना है,
उसमें विधि होता है, प्रोसेस होता है, जैसे हम स्कूल में कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक केमिकल से दूसरा केमिकल बनाना, तो उसमें विधि होता है, इसमें पहले ये डालिए, फिर वो डालिए, फिर गर्म कीजिए, फिर इसको दूसरे वेसल में डालिए, फिर इसको ठंडा कीजिए, और फिर इसमें और एक केमिकल डालिए, फिर ये बन जाएगा। तो उसी तरह अभी अपने हृदय में भौतिक रस है, उस भौतिक रस, उस रसायन से हमें क्या बनाना है? भक्ति रसायन बनाना है, भक्ति का रस बनाना है, एक जूस से दूसरा जूस बनाना है। उसका प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस इस ग्रंथ में दिया है। दूसरा, पहला क्या मैंने बताया? भक्ति रस निरंतर कैसे मिलेगा, वो इधर बताया। दूसरा, उस कन्वर्जन कैसे होगा, अभी हमारे भौतिक अवस्था से दिव्य अवस्था को कैसे प्राप्त करेंगे, उसका विधि इसमें दिया गया। तीसरा, प्रभुपाद कहते हैं ये विधि काम कैसे करता है। प्रभुपाद पहले हम इस ग्रंथ को ठीक से पढ़े, इसका इसमें जो दिया है वो विधि पालन करें, तो विधि पालन करने से उसका परिणाम ये होता है कि हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। जैसे हम जब नाम जप करते हैं, तो अभी फिलहाल हम जो नाम जप कर रहे हैं साधारणतः सर्व लोग, तो ये नाम जप से अभी हम कृष्ण को आकर्षित कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य जो अभी फिलहाल हो रहा है हमारे नाम जप से, वो क्या है? हमारी इंद्रियां शुद्ध हो रही है, हमारी जीवा, हमारा मुख, हमारे कर्ण, हमारा हृदय, ये धीरे धीरे शुद्ध हो रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति चल रहा है। जब इंद्रिय शुद्ध हो जाएगी, तब क्या होगा? ये शुद्ध इंद्रियों से जब हम भगवान की सेवा करेंगे, तब हम कृष्ण को आकर्षित करेंगे। तो अभी हम जो कलुष भक्ति करने का प्रयास करते हैं, उसमें शायद हम कृष्ण को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हमारी इंद्रिया शुद्ध हो जाएगी, तो पहले भक्त रसम सिंधु का अध्ययन करें, उसका पालन करें। पालन करने से क्या होगा? इंद्रिया शुद्ध होगी। शुद्ध इंद्रियों से जब भगवान की दिव्य सेवा में लगेंगे, तो उससे फिर भगवान की कृपा भक्ति रस के रूप में प्राप्त होगी। तो हमारी अभी बद्ध अवस्था में, हमारी कलुषित अवस्था में अभी हमें इसका पालन करना है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये पुस्तक बहुत ऊंचा है प्रभु जी, बहुत हाईएस्ट है, ये सब भाव, भक्ति, प्रेम, भक्ति वाले लोगों के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भक्ति करना चाहता है उसके लिए पुस्तक, जिसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है उसके लिए पुस्तक बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिसको भक्ति में श्रद्धा है, भक्ति करना चाहता है, उसके लिए पुस्तक है। वो कोई भी अवस्था में हो, वहां से उसको ऊपर उठाएगा। तो इसलिए तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि ये होता कैसे है, पहले हम इसका अध्ययन करें, फिर इसका पालन करें, उसकी इंद्रिया शुद्ध होगी, और शुद्ध इंद्रिय से भी दिव्य सेवा में लगेंगे, भगवान की कृपा से भक्ति रस प्राप्त होगा। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक हमें बताता है कि हमारे हृदय में अभी फिलहाल हम प्रेम तो हर किसी के सामने प्रकट कर रहे हैं। परिवार से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, मानवता से प्रेम करते हैं, या फिर अभी लोग प्राणियों से भी प्रेम कर रहे हैं, या फिर वातावरण, पर्यावरण से प्रेम करते हैं। तो प्रेम तो हर कोई करना चाहता है, हर किसी को प्रेम चाहिए, क्योंकि जीव का स्वभाव है कि वो प्रेम की अपेक्षा करता है। लेकिन ये प्रेम सभी के साथ बांटने के बाद भी जीव संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट क्यों नहीं? क्योंकि उसके हृदय में अगर कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाए तो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा कई लोगों के प्रति प्रेम है, लेकिन वो प्रेम हमें संतुष्ट नहीं दे रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण प्रेम मिल जाए ना, तो सभी के प्रति का जो प्रेम है वो भी वृद्धिगत हो जाएगा और आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये जो पुस्तक है, ये आपके हृदय में जो प्रेम है उसको बाहर प्रकट करवाएगा। चौथा प्रभुपाद बताते हैं, हाउ टू अवेकन लव फॉर कृष्ण। कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में कैसे प्रकट करें, उसका विधि इस पुस्तक में दिया है। पांचवा प्रभुपाद बताते हैं, तो अभी ये जो चौथा मैंने बताया, ये अगले पैराग्राफ में, मतलब 9वें पैराग्राफ में, 9th पैराग्राफ। फिर अगले परिच्छेद, 10वें परिच्छेद में प्रभुपाद कहते हैं, ठीक है, प्रेम प्रकट हो गया, प्रेम कैसे प्रकट करना है उसकी विधि बता दी, लेकिन प्रेम अभी कृष्ण के साथ कैसे आदान प्रदान करना है। प्रेम में क्रिया भी होती है ना, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ऐसे तो नहीं होगा। अभी कृष्ण के साथ आदान प्रदान कैसे करना है, अलग अलग आदान प्रदान कैसे होंगे, उसका भी प्रशिक्षण इस पुस्तक में दिया है। लेकिन मतलब जो बहुत नीचा अवस्था में है उसको ऊपर तक कैसे लेके आने का, और जो सबसे ऊपर अवस्था में उसने भी भगवान की सेवा कैसे करने का, उसका भी प्रशिक्षण दिया है। मतलब ये गाइड हमें भगवत धाम जाने तक साथ में रखना पड़ेगा। इसलिए अपेक्षित है कि सबके पास ये पुस्तक हो, अपना पर्सनल कॉपी हो, पूरे फैमिली का मिलके एक मत रखिए, क्योंकि अगले जन्म में भी काम आने वाला है शायद। तो अपना अपना कॉपी अलग अलग से रखिए। तो प्रॉपर हाउ टू लव कृष्णा, तो 5 रसों में, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन अलग अलग रसों में कैसे भगवान के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है, उसका भी वर्णन इस ग्रंथ में। फिर प्रभुपाद कहते हैं,
11वें परिच्छेद में 11वें पैराग्राफ में, जब हम कृष्ण से प्रेम करने लगेंगे तो अपने आप जो सारे लोग जो कृष्ण के अंश है उनके प्रति हमारा प्रेम अपने आप प्रकट होने लगेगा। कई बार लोग अलग अलग से लोगों से प्रेम करना चाहते हैं, कृष्ण को छोड़ देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण भक्ति उक्ति नहीं करना है मुझे, मैं सिर्फ मानवता की सेवा करना चाहता हूँ, या मैं मेरे समाज की सेवा करना चाहता हूँ, या मेरे शहर की सेवा करना चाहता हूँ, या मेरे दल की सेवा करना चाहता हूँ, या मेरे परिवार की सेवा करना चाहता हूँ। तो कहते हैं ये सब मुश्किल है, मुश्किल है, नामुमकिन भी है, क्योंकि आप अलग अलग झाड़ के पत्तों के ऊपर पानी डालने का प्रयास करेंगे तो उसको जल नहीं मिलने वाला, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उसकी धूल निकल जाएगी, लेकिन उसको पोषण नहीं मिलेगा। पोषण कब मिलेगा? जब हम वृक्ष के मूल में सिंचन करेंगे, तभी जाकर सभी को संतुष्टि प्राप्त हो। उसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण को समर्पित होता है, कृष्ण की इच्छा को जानता है, कृष्ण की इच्छा तो बाकी लोगों को प्रसन्न करना है ही आध्यात्मिक स्तर पर, तो कृष्ण को कोई पहचान ले और कृष्ण की सेवा करने लगे और कृष्ण प्रेम को हासिल करे, तो अपने आप उसका प्रेम सभी के प्रति बढ़ जाएगा, सभी के प्रति वो प्रेम की भावना रखेगा, सभी की सेवा और अच्छे से कर पाएगा। वो प्रभुपाद बताते 11वें पैराग्राफ। अगले परिच्छेद में 12वें परिच्छेद प्रभुपाद दो चीजें बताते हैं इस ग्रंथ से और क्या होने वाला है। वो कहते हैं कई बार लोग सोचते हैं कि हमें जीने के लिए कृष्ण प्रेम की थोड़ी आवश्यकता है, कृष्ण प्रेम तो मरने के बाद काम आएगा, अभी जीने के लिए तो काम करना पड़ेगा, धन चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारे कर्तव्य है, परिवार की सेवा है, इसकी सेवा, उसकी सेवा, बॉस की सेवा है, उसको संतुष्ट नहीं करेंगे तो पगार ही नहीं मिलेगा, तो घर कैसे चलेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है, भौतिक आवश्यकताएं हैं और उसके लिए भी काम करना चाहिए, व्यक्ति ने अपने जीवन में तो पर ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप लोग अपनी भौतिक समस्याओं का समाधान न करें, भौतिक समस्याओं का समाधान जरूर कीजिए, लेकिन प्रभु उदाहरण देते हैं कि अमेरिका की तरह मत बनिए। अमेरिका में लोग भौतिक आवश्यकता भौतिक आवश्यकता भौतिक आवश्यकता के लिए ही सिर्फ काम कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या हुआ, नतीजा सारे लोग दुखी हैं। आवश्यकता तो पूर्ण हो गई, लेकिन आवश्यकता की लिस्ट बढ़ती रही और लोग अभी भी असंतुष्ट है और प्रसन्न बिल्कुल नहीं है। तो सारे लोग हिप्पी और क्या क्या बनकर घूम रहे हैं यहाँ पर। प्रभुपाद कहते हैं वैसे मत बनना, इसलिए भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए अपने जीवन में भक्ति को कैसे लागू किया जाए उसका ये ग्रंथ हमें अध्ययन दिलाएगा, उसकी शिक्षा इस ग्रंथ में दी जाएगी। तो वो महत्वपूर्ण रूप गोस्वामी इसके बारे में आगे लिखेंगे कि कौन सी चीजें हैं। और भक्ति रसम सिंधु में जो भक्ति की शिक्षाएं दी है वो ऐसे नहीं किसी ब्रह्मचारी या गृह त्यागी लोगों के लिए नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, सिर्फ वो मनुष्य होना चाहिए। अगर कोई मनुष्य है तो जो भी रूप उसने फॉर्मूला दिया है वो अपने जीवन में लागू कर सकता है और अपने जीवन के भौतिक रस को भक्ति रस में परिवर्तित कर सकता है। तो कह रहे कि भले हम भौतिक आवश्यकता के लिए काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ किस तरह से भक्ति कर सकते हैं वो भी दिया है। उस पैराग्राफ में 12वें परिच्छेद में प्रभुपाद जी और एक चीज बताते हैं, वो कहते हैं और जब इस ग्रंथ से हम कृष्ण को समझेंगे, इस ग्रंथ से हमें किसको समझ में आएगा, कृष्ण के बारे में साक्षात्कार प्राप्त होगा इस ग्रंथ के द्वारा। और जब कृष्ण साक्षात्कार प्राप्त होगा, अपने आप आत्म साक्षात्कार उसमें संकलित है। द गॉड रिलेशन इंक्लूड्स द सेल्फ रिलेशन। तो भगवत साक्षात्कार किसी को हो जाए तो आत्म साक्षात्कार तो अपने आप ही हो जाएगा, वो तो उसका एक हिस्सा है बस। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो ये हो गए मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7-8 चीजें प्रभुपाद लिखते हैं। इस ग्रंथ की भूमिका क्या है, इस ग्रंथ से हमें क्या क्या प्राप्त होने वाला। आगे हम जाते हैं पैराग्राफ नंबर 13 जो कि इस ग्रंथ का आखिरी पैराग्राफ। भक्ती रसामृत सिंधू हा ग्रंथ आम्ही विशेष करून कृष्ण भावनामृत संघातील सदस्यांकरता प्रस्तुत केलेला आहे। फिर से प्रभुपाद बोलते हैं, रूप गोस्वामी हमारे लिए लिखा और मैं भी मेरे सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनके लिए लिख रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण मानव संघ के जो सदस्य हैं, जो जानते हैं मानते हैं कि मैं इस्कॉन का सदस्य हूं, उन सभी के लिए मैं इस ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी क्लियर का सदस्य है, कुछ तरह से बनना चाहता है, बन गया है, इस ग्रंथ का अध्ययन जरूर करें, भले एग्जाम दे ना दे, लेकिन कम से कम इसको पढ़ ले। फिर प्रभुपाद लिखते हैं आखिरी में कि हमने पाश्चात्य देश में इस भक्ति के संघ का स्थापन करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमने कई लोगों ने मदद किया, तो प्रभुपाद खास करके धन्यवाद देते हैं अपने ब्रह्मचारी शिष्य का जिसका नाम है जयानंद प्रभु। तो जयानंद प्रभु जो कि प्रभुपाद के पहले शिष्यों में से एक थे, ब्रह्मचारी थे, मंदिर में रहते थे, लेकिन दिन भर टैक्सी भी चलाते थे और उसमें से जो पैसा आता था
वो प्रभुपाद को देते थे। तो ऐसे ही उन्होंने जो कमाया पैसा था, पहली बार जो प्रभुपाद को दिया, प्रभुपाद ने उस पैसे से फिर भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का निर्माण किया, उसको पब्लिश किया, प्रकाशन किया। तो प्रभुपाद उनके उस धनराशि जो उन्होंने दी थी उसके लिए भी उनका धन्यवाद देते। अभी कोई कहेगा अरे ये ब्रह्मचारी है, इसने देणगी दिया, धनराशि दिया, ये कैसे हो सकता है? तो ये प्रभुपाद का महानता है कि प्रभुपाद ने टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस में, तो प्रभुपाद जानते थे कि भक्ति क्या है। तो इसका वर्णन या विश्लेषण आगे आएगा तब हम देखेंगे। क्योंकि ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, तो प्रभुपाद की प्रसन्नता सबसे ज्यादा पुस्तकों का निर्माण, पुस्तकों का अध्ययन और पुस्तकों का वितरण इसमें थी। और जयानंद प्रभु ने वो प्रभुपाद की इच्छा को, अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण किया, इसलिए वो सबसे अच्छे ब्रह्मचारी है। तो जयानंद ब्रह्मचारी का भी प्रभुपाद यहाँ पर धन्यवाद देते हैं। तो ये था आमुख। इसके बारे में कुछ कोई प्रश्न है, कुछ समझा नहीं, कुछ संशय है? अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ जाएंगे। तो इज इट ओके? आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं? आपको पुस्तक में कुछ मिल रहा है, आप लिख पा रहे हैं? कोई कुछ कहना चाहे? ओके, काफी ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो शायद कोई बोलना नहीं चाह रहा। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़े। 8वां पैराग्राफ। ओके, तो मैंने कहा कि प्रभुपाद ने जो पुस्तक का निर्माण किया, प्रभुपाद लिख रहे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हमारे जीवन में क्या क्या प्रदान करेगा, इस ग्रंथ की भूमिका क्या है, वो 8वें पैराग्राफ से लेकर 12वें पैराग्राफ में दिया गया है। उसमें पहला है भक्ति रस क्या है। ये किसी भी व्यक्ति को निरंतर भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए वो प्रकट कर सकता है, निरंतर भक्ति रस आस्वादन करने के लिए सहायता करता है, पहला। दूसरा था हमारी अभी जो भौतिक अवस्था है, उस भौतिक अवस्था से हमें दिव्य रस की अवस्था में लेके जाएगा। तीसरा मैंने कहा कैसे लेके जाएगा, तो इंद्रियों को शुद्ध करेगा, और शुद्ध इंद्रियों से जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब इस भक्ति रस को प्राप्त करेंगे। तो भक्ति रस सिंधु में अलग अलग 64 अंग जब आएंगे, तो 64 अंगों का हम जब पालन करेंगे तो इंद्रिया शुद्ध होगी, इंद्रिया शुद्ध होकर शुद्ध इंद्रियों से जब भगवान की दिव्य सेवा करेंगे तब भगवान की कृपा से दिव्य रस प्राप्त होगा। ये तीसरा। चौथा बताया गया है कि ये जो प्रेम है सभी को चाहिए, और खास करके छोटा मोटा प्रेम से कुछ होने वाला नहीं, कृष्ण प्रेम की आवश्यकता है संतुष्ट होने के लिए। तो कृष्ण प्रेम जो हृदय में ऑलरेडी है उसको कैसे हम पुनर्जागृत करें, ये पुनर्जागृत करने की जो विधि है वो इस ग्रंथ में दी गई है। पांचवा, कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया, अब इसको कृष्ण के साथ आदान प्रदान कैसे करें 5 रसों में, उसका भी वर्णन दिया गया है। तो चालू कैसे करें और अंत कैसे करें, दोनों के लिए भी ये ग्रंथ है। फिर बताया गया कि सभी की सेवा एक साथ कैसे कर पाए। तो कृष्ण को जब पोषण करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तो अपने आप सबकी सेवा हो जाएगी। तो ये जो गमक है कि सिर्फ एक स्विच में सबकी सेवा कैसे की जाए, उसका भी साइंस विज्ञान इस ग्रंथ में दिया है। फिर हमने कहा कि भौतिक आवश्यकता के लिए काम करना जरूरी, प्रभुपाद कहते भौतिक आवश्यकता पूरी करते करते कैसे भक्ति किया जाए, वो कला क्या है, कृष्ण भक्ति की कला जो भौतिक जीवन में रहकर भी कैसे करनी है, उसका भी इसमें इस ग्रंथ में वर्णन किया है। और फिर आखिर में हमने कहा कि भगवत साक्षात्कार भी इस ग्रंथ से प्राप्त होगा। भगवत साक्षात्कार एक बार मिल गया तो उसमें आत्म साक्षात्कार इंक्लूडेड है, जो उसमें सन्निग्ध है, सम्मिलित है। तो इस तरह से ये जो 8-9 पॉइंट हो गए, तो ये है इस ग्रंथ का हमारे जीवन में कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान, ये हमें ग्रंथ क्या दे सकता है। तो ये आमुख में प्रभुपाद ने बताया कि इस ग्रंथ की स्तुति प्रभुपाद ने की कि क्यों हमें ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम ओके, तभी हम प्रस्तावना में जाते हैं। नेक्स्ट। हाँ। हम्म। हम्म।
हम्म। हाँ। हम्म। तो रूप गोस्वामी वैसे तो मंजरी है। तो महाप्रभु ने खास करके जिस आंदोलन का स्थापन करने के लिए आए थे, जैसे हमारा हरे कृष्ण आंदोलन है, ये कुछ मूलभूत तत्वों के ऊपर आधारित है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, हमने कई बार सुना है। हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, और कृष्ण प्रेम क्या है। तो ये सारे तत्वों का वर्णन 10 दिन में महाप्रभु ने कर दिया। जीव क्या है, भगवान क्या है, सारे तत्वों का वर्णन 10 दिन में कर दिया। वो जो वर्णन है, उस वो प्रसंग का वर्णन चैतन्य चरितमृत में आता है, मध्य लीला के मेरे ख्याल से 24-25 अध्याय में। वो जो 24-25 अध्याय है, जिसमें वो वार्तालाप है रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का, जिसमें वो कुछ प्रश्न पूछते हैं, महाप्रभु उसका उत्तर देते, जैसे गीता है अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, वैसे वो महाप्रभु और रूप गोस्वामी का संवाद है। तो वो जो उपदेश है, वो प्रभुपाद ने सिर्फ उतना ही चैप्टर, जो रूप गोस्वामी और महाप्रभु का संवाद है, उतने ही चैप्टर को लेकर प्रभुपाद ने एक बुक बना दिया अंग्रेजी में, जो नॉवेल के रूप में है। मतलब उसमें कोई श्लोक ट्रांसलेशन परपट ऐसा नहीं है, जैसे भक्तिराम सिंधु है सारांश, वैसा वो भी एक सारांश बना दिया। उस पुस्तक को प्रभुपाद ने नाम दिया टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, टीएलसी जिसको हम कहते हैं, या चैतन्य शिक्षामृत। तो प्रभुपाद वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि उस समय क्या हुआ, तो वो एज इट इज डायलॉग मैंने चैतन्य शिक्षामृत में पहले से दिया है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जो प्रभुपाद ने इसके पहले रिलीज किया था पुस्तक। और अभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो भक्ति रसम सिंधु मतलब क्या है, रूप को समय तभी सुना, वो सिर्फ महाप्रभु ने तत्व बताया, प्रिंसिपल्स, कि जीव दास है, बता दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है, बता दिया। लेकिन अभी जीव अगर दास है, तो क्या इस वाक्य का संदर्भ बाकी शास्त्रों में है? अगर भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, क्या इसका वर्णन बाकी शास्त्रों में है? अगर भक्ति करनी मतलब एग्जैक्टली करना क्या है, तो जो भी क्रिया है, क्या उनका वर्णन बाकी शास्त्रों में है? तो ऐसे सारे शास्त्रों से, खास करके श्रीमद् भागवतम से रेफरेंस लेके, संदर्भ लेकर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, वही शिक्षामृत को रूप गोस्वामी और इलेबोरेटली और कंसाइजली भी कह सकते हैं, किसी भी उसमें जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है उसको बताया, और साथ साथ उसका स्पष्टीकरण भी दिया बाकी शास्त्रों से। तो नाना शास्त्र विचारणिक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, तो उसी धर्म को पुनः स्थापन किया जो महापुरुष स्थापन करके गए थे, लेकिन अभी अलग अलग शास्त्रों में निपुण होने के कारण उसका संदर्भ देके किया, तो क्या हो गया, वो एक ऑथराइज्ड, अधिकृत प्रमाण के साथ एस्टेब्लिश हो गया। तो वो कार्य भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा। ठीक है, तो ये चैतन्य चरितमृत, चैतन्य शिक्षामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, इस तरह से। आगे हम जाते हैं प्रस्तावना में। ये प्रस्तावना बहुत ही सुंदर है, और ये अपने आप में एक अध्याय है, और कई सारी महत्वपूर्ण चीजें इसमें हम सीखने को मिलती है। जाते हैं हम पहले पैराग्राफ नंबर 1, फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ, जैसे कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, तो किसी भी ग्रंथ में उस ग्रंथ का एक विषय होता है। इसको कहते हैं वस्तु विषय। जैसे भागवत में है, भागवत का पहला श्लोक क्या है, कोई जानता है? श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक क्या है? थोड़ा भी किसी को याद है? उसके पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वासुदेव कौन है उसके बारे में फिर उसके बारे में आगे बताते, जन्मादस्य अन्वया इतरता उद्देश्य अभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यंति यत्सूर्य। तो उसमें जो परम सत्य है उनका वर्णन किया गया। तो भागवत मतलब वो वासुदेव की स्तुति करने में लगने वाला है आगे, तो ये पहले श्लोक में क्लियर कर दिया। वैसे रूप गोस्वामी जब भक्ति रसम सिंधु का वर्णन करते हैं, तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि यहाँ पे किसकी पूजा होने वाली, कौन है हमारे आराध्य भगवान, कौन है जिसके पास हम पहुंचना चाहते हैं, कौन है जिसकी हम आराधना करते हैं। तो उसको कहते हैं शास्त्रों में वस्तु निर्देश। आपको शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है। वस्तु निर्देश मतलब जो जिस वस्तु के बारे में यहाँ पर लिखा जाने वाला है, उस वस्तु को यहाँ पर बता रहे। जैसे भागवत के दूसरे श्लोक में भी आता है, वेद्यम वास्तव वस्तु तापत्र उन्मूलन। तो ये जो तापत्र को उन्मूलन करने शुद्ध भक्ति है, उसको हम यहाँ पर बताने वाले। तो कृष्ण और भक्ति, कृष्ण भक्ति के बारे में बताने भागवत पहले ही कहता है। वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी पहले बताते हैं कि हम इस ग्रंथ में किसकी आराधना या किसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, हमारे आराध्य कौन है।
तो यहाँ पर लिख रहे हैं मंगलाचरण श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत, ते सर्व कारणांचे कारण तथा अखिल रसांचे मूर्त स्वरूप आहे। तो रूप गोस्वामी के भक्त रस सिंधु में अगर कोई आराध्य भगवान है वो कौन है, उसका नाम क्या है? अखिल रस अमृत मूर्ति। क्योंकि यह ग्रंथ क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। हमें भक्ति रस का आदान प्रदान चाहिए, तो हमारे भगवान कौन है फिर? कृष्ण है। लेकिन कृष्ण को और एक बहुत महत्वपूर्ण नाम दे रहे, विश्लेषण दे रहे, वो क्या है? अखिल रस अमृत मूर्ति। अखिल रसों के मूर्तिमान स्वरूप जो है वो इस ग्रंथ के आराध्य भगवान। तो फिर वो लिखते हैं कि ये रस जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, शांत, दास्य, वात्स्य, साख्य इत्यादि इत्यादि। श्री कृष्ण सबसे आकर्षक है, सर्वव्यापी है, और इनके आकर्षण के बल पर ये अलग अलग गोपियों का नाम यहाँ पर आया, तारका, पालिका, श्यामा, ललिता और अंत में श्रीमती राधा रानी। ये सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते। तो ये जो पहला श्लोक है जिसमें रूप गोस्वामी भगवान का वर्णन करते वो इस प्रकार से ओरिजिनल श्लोक, अखिल रसामृत मूर्ति रुचिरुद्ध प्रश्रमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्याम ललित राधा प्रियान विधुजयति। तो इसमें कहते हैं उन श्री कृष्ण में प्रणाम करता हूं जो सभी रसों के मूर्तिमान स्वरूप है, अखिल रसामृत मूर्ति। उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो अपने सुंदरता से और अपने रूप माधुरी से प्रश्रमर रुचिरुद्ध तारका पाली, तारका और पाली जो गोपी क्या है इनको वो आकर्षित करते। अभी तारका गोपी ये चंद्रावली की ग्रुप की है, उसको भी आकर्षित कर लेते हैं। पालिका जो है वो न्यूट्रल है, ना वो राधारानी की ग्रुप की है ना चंद्रावली की है, न्यूट्रल है दोनों के प्रति, उसको भी आकर्षित कर लेते हैं। फिर श्यामा, श्यामा नाम की भी गोपी है, और श्यामा नाम की गोपी जो है वो राधारानी के ग्रुप की है या कृष्ण की ग्रुप की है, तो उसको भी आकर्षित कर लेते हैं। फिर सुपक्ष यानी जो ललिता है वो उससे भी ज्यादा प्रिय है भगवान को, उसको भी आकर्षित कर लेते हैं। और फिर आखिरी में जो श्रीमती राधा रानी है उनकी जो सेवा करते हैं, राधा प्रेयान विधुजयति, वो कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, बाकी सभी को आकर्षित करते हैं लेकिन खुद श्रीमती राधा रानी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे भगवान को मैं यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। तो पहले श्लोक में बताते हैं कि हम रस ढूंढने के लिए और किधर नहीं जा रहे, हमारे रस के सागर है अखिल रसामृत मूर्ति, रसराज श्री कृष्ण। प्रभुपाद ने एक छोटा पुस्तक लिखा है, तो उनको पहले वो प्रणाम करते हैं। कहते हैं मी त्यांच्या कृपेची अभिलाषा करत आहे जेणेकरून कृष्ण कृपा मूर्ती श्री श्रीमद भक्ती सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद यांच्या आज्ञेवरून मी लिहित असलेल्या भक्ती सिंधू नामक ग्रंथाचे लिखाण निर्विघ्नपणे पार पड़ू सके। प्रभुपाद कहते हैं मैं भी उन्हीं अखिल रसामृत मूर्ति को याद करता हूँ जिससे कि मेरे गुरु की आज्ञा को पूर्ण कर पाऊं। गुरु की आज्ञा क्या थी? व्हेनेवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, जब भी पैसा मिले ग्रंथों का निर्माण करो, ग्रंथों को प्रकाशित करो। तो उस गुरु की आज्ञा के लिए प्रभुपाद ये कर रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद ने हमें आज्ञा दी कि भक्ति शास्त्र कीजिए, ग्रंथों को पढ़िए। हम अपने गुरु की आज्ञा करने के लिए ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा पूर्ण करने के लिए ग्रंथ लिखा, तो हम भी प्रार्थना करते हैं उन अखिल रसामृत मूर्ति को कि हमारी जो अध्ययन की प्रक्रिया है उसमें कोई विघ्न ना आए, जिससे कि हम अपने गुरु की और हमारे गुरु बंधु की जो इच्छा है उसको पूर्ण कर पाए, कि इस ग्रंथों के प्रति हमारा अध्ययन आगे बढ़े, सखोल तरीके से आगे बढ़े। पैराग्राफ नंबर 2, तो कोई भी ग्रंथ का मंगलाचरण होता है उसमें पहला होता है वस्तु निर्देश, यानी किसके हम आराध्य ग्रंथ करें वो पहले बताते हैं। दूसरा है नमस्कार, नमस्कार यानी वंदन करते हैं पहले कुछ लोगों को जिनके आशीर्वाद हम चाहते हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं मैं श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और फिर इसका भाषांतर आरंभ करते हैं। रूप गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु लिखते हैं वो प्रणाम करते हैं सनातन गोस्वामी को, और सनातन गोस्वामी की प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे शक्ति दें कि मैं इस ऐसा ग्रंथ बनाऊं और ये ग्रंथ इस तरह से बने कि आपको वो ग्रंथ पढ़ के आनंद हो। तो दोनों की हालांकि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं। रूप गोस्वामी उस ग्रंथ की शुरुआत में लिखते हैं कि मैं ऐसा ग्रंथ लिखना चाहता हूँ जिसको पढ़ के सनातन गोस्वामी का आनंद हो, बस उनको आनंद हुआ मतलब वो ग्रंथ सिद्धांत वाइज बराबर है, उसमें सिर्फ भक्ति ही भक्ति है, तभी सनातन गोस्वामी को आनंद देगा। उनको आनंद दे दिया तो बाकी सब लोग का उद्धार अपने आप हो जाएगा। तो उस तरह से वैष्णव को आनंद देने के लिए रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का निर्माण करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में भी नमस्कार के बारे में लिखते हैं कि
प्रभुपाद लिखते हैं किस तरह से वो सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करती है इत्यादि। ओके, फिर पैराग्राफ नंबर 4 में हम जाते हैं। तो पहले रूप गोस्वामी को प्रणाम किया, भक्ति श्री ठाकुर को प्रणाम किया, फिर बाद में सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया। फिर आगे वो कहते रूप गोस्वामी कि मैं उन महान भक्तों को प्रणाम करना चाहता हूँ, उन आचार्यों को प्रणाम करना चाहता हूँ जो जिनकी तुलना महासागर में रहने वाले बहुत बड़े जलचरों से की जा सकती है। जैसे मकर, जो हम विट्ठल के कानों में जो कुंडल होता है उसको मकर कुंडल कहते हैं। तो मकर नाम का एक मछली है, उसको मछली भी नहीं कह सकते, वो बहुत विशालकाय होता है। उसकी पूंछ अलग प्रकार की होती है, मोर की तरह होती है, उसकी सामने वाला मुंह शार्क की तरह होता है। तो ऐसा बहुत ही विचित्र एक उसका मुख इसकी तरह होता है, मगरमच्छ की तरह, बॉडी उसका शार्क की तरह होता है, और उसका पूंछ पिकॉक यानी मयूर की तरह होता है। तो ये जो मकर है, जो समुद्र के अंदर भीतर गहरे पानी में रहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो महान वैष्णव होते हैं, आचार्य होते हैं, ये ऐसे शार्क या मकर मासा या मकर मछली की तरह होते हैं। क्यों? तो ये उपमा है, ये भी एक प्रश्न है, क्यों शुद्ध भक्तों को या महान वैष्णव को मकर की तुलना की गई है? पहला कारण, ये जो मकर है ये हमेशा सिर्फ समुद्र में ही रहते हैं, ये किसी नदी में नहीं पाए जाते, क्योंकि नदी की इतनी गहराई नहीं है कि उसमें वो रह पाए। तो हमेशा ये सिर्फ समुद्र में रहते हैं, नदियों में बिल्कुल नहीं जाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो महान वैष्णव होते हैं, वो सिर्फ कृष्ण का आश्रय लेते हैं, वो सिर्फ भक्ति का आश्रय लेते हैं। इनको बाकी मार्गों से कुछ लेना देना नहीं है, ज्ञान कर्म इत्यादि उनसे कुछ लेना देना, खास करके मोक्ष से इनको बिल्कुल नफरत है, मोक्ष इनको चाहिए ही नहीं। तो समुद्र में मिलने वाली जो नदियां हैं वो मोक्ष की तरह उसकी तुलना की गई है। वो नदियों में निवास नहीं करते, उनमें इनको अच्छा नहीं लगता, इनको भाता नहीं। इनको क्या चाहिए? समुद्र ही चाहिए। समुद्र मतलब भक्ति रस, सेवा चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, पहला। दूसरा बताते हैं कि ये जो कई बार जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं उनको इस नदियों में ही रुचि है, मोक्ष की नदियां, उसमें उनको रुचि रहती है, उनको समुद्र में सेवा में रुचि नहीं है। अभी कब अगर कोई मछुआरा आए समुद्र में जाल फेंके तो उसमें कौन सी मछली अटकती है? छोटी छोटी मछली अटकती है, उसमें कभी शार्क अटकता है? नहीं अटकता। क्यों? क्योंकि शार्क बहुत नीचे रहता है और उसका जाला तो ऊपर ही रहता है, तो छोटी छोटी मछलियां उसमें पकड़ी जाती है। कभी अचानक कोई बड़ी लग गई तो फिर न्यूज हो जाता है। तो वैसे ये जो मकर होते हैं या शार्क्स होते हैं, ये बहुत नीचे रहते हैं गहरे पानी में, इसलिए कभी अगर माया अपना जाल फेंके भी तो उसमें वो भक्त जो कि भक्ति में से ऊपर ऊपर ही रहते हैं, अंदर कभी गहराई में गए नहीं, वो लोग पकड़े जाते हैं। जैसे हमने कनिष्ठ प्राकृत भक्ति के बारे में देखा था, तो उनकी श्रद्धा बड़ी कोमल होती है और किसी ने कुछ थोड़ा बोल दिया तो तुरंत उनकी श्रद्धा टूट भी जाती है और भक्ति छोड़ भी देते हैं, वैष्णव संघ से बाहर भी निकल जाते हैं। लेकिन जो महान वैष्णव है वो भक्ति की गहराई में जाते हैं और वहां पर आश्रय लेते हैं, और वहां पर आश्रय लेने के कारण माया जब जाल फेंकती तो उसमें अटकते नहीं है, इसलिए वो महान वैष्णव है। तो इस तरह से वो तुलना करते हैं। फिर वो तुलना करते हैं, इसी समुद्र की तुलना को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि समुद्र में कई बार बहुत बड़े बड़े भूचाल आते हैं, ज्वालामुखी प्रकट होते हैं, स्फोट होते हैं पृथ्वी के स्थल से। तो वो जो ज्वालामुखी निकलता है, तो सामान्य अगर पृथ्वी पर ज्वालामुखी हो भूमि पर तो उसमें से कितना सारा नुकसान होता है, लेकिन जब समुद्र में ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो उसका कुछ परिणाम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी इतना है, इतना गहराई, इतना बड़ा हाइट का पानी उसके ऊपर दबाव दे रहा है, तो ज्वालामुखी का ज्यादा परिणाम उसमें दिखाई नहीं देता। तो वैसे ही ये जो भक्ति सागर है, इसमें कई लोग आकर इसमें अपना तर्क लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, कुछ भी अड़म प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उनके प्रश्नों से भक्ति कभी हिलने वाली नहीं है। तो इस ज्वालामुखी को उपमा देते हैं और सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं कि वो सनातन गोस्वामी प्रार्थना करता हूं मैं कि वो मुझे आशीर्वाद दे, और उन भक्तों को भी आशीर्वाद देते हैं वो जो इस ग्रंथ का निर्माण या इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने से व्यक्ति की भक्ति में इतना डेप्थ आ जाएगा, इतना शक्ति आ जाएगा, इतना सखोल बन जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर तर्क से, लॉजिक से कोई प्रश्न उसको पूछे या तो उसका उसके ऊपर कुछ परिणाम नहीं होगा, वो अपनी गहराई में डूबा रहेगा
उसके साथ वार्तालाप कभी करे भी या नहीं भी करे वाद विवाद, लेकिन उसकी भक्ति कभी हिलेगी नहीं। तो जैसे ज्वालामुखी प्रकट होता है, समुद्र के भीतर उसका कुछ परिणाम नहीं होता, उसी तरह जो भक्त इस ग्रंथ का अध्ययन करेगा, रूप गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं, ये ग्रंथ और सनातन गोस्वामी का आशीर्वाद उस भक्त को प्रोटेक्ट करेंगे कि वाद विवाद से, तर्क से उसकी भक्ति का नाश नहीं होगा। तो ये हो गई तुलना कि किस तरह से ये भक्ति रस का सागर है, इस सागर में मकर है जो कि महान भक्त है। मकर क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ समुद्र में रहते हैं, नदी में नहीं रहते। समुद्र मतलब भक्ति सेवा, नदियां मतलब मोक्ष के मार्ग। ये जो भक्त है, महान भक्त, ये माया के जाल में नहीं फंसते, क्योंकि वो डीप डिवोशन में, गहरे भक्ति में लगे हुए हैं। और फिर इस समुद्र के बारे में तीसरी उपमा थी कि जैसे ज्वालामुखी प्रकट होते हैं, वैसे लॉजिकल आर्गुमेंट्स दे आर कंपेयर्ड टू अर्थक्वेक्स, या फिर ज्वालामुखी की तरह है, मगर समुद्र की गहराई की वजह से, पानी के दबाव से उसमें उसका कोई परिणाम नहीं होगा। उसी तरह जो इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, वो जो वितंड है वाद विवाद के, तर्क के, उससे वो विचलित नहीं होंगे। ओके, ये कहने के बाद अभी हम पहुंचते हैं पैराग्राफ नंबर 6 पर। ये पांचवें, जो मैंने कहा कि चौथे पैराग्राफ में ये मकर या महान वैष्णव की तुलना दी गई है। पांचवें पैराग्राफ में, परिच्छेद में, आशीर्वाद, यानी ये ज्वालामुखी जो मैंने अभी चर्चा की, उसका वर्णन पांचवें परिच्छेद में हुआ है। अभी हम जाते हैं छठे परिच्छेद में। छठे परिच्छेद में वो लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रूप गोस्वामी जब इस ग्रंथ का निर्माण कर रहे तो उनका भाव कैसा था, उनका मूड कैसा है, कैसी भावना है उनकी। प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधूचे लेखक श्री रूप गोस्वामी नम्र निवेदन करतात की जरी माझी योग्यता नसली तरी सुद्धा मी विश्वभर कृष्ण भावनेचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे। कृष्ण भावनामृत आंदोलनाच्या सर्व प्रचारकांनी श्री रूप गोस्वामींच्या पदचिन्हांचे अनुसरण करीत याच मनोवृत्तीने वागले पाहिजे। तो मनोवृत्ति या एटीट्यूड, जैसे हमने देखा था उपदेशामृत की प्रस्तावना में, भूमिका में, प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी साधक का अपने भक्ति में कितना प्रगति करता है वो उसके मनोवृत्ति पर निर्भर है। एटीट्यूड ऑफ प्रैक्टिशनर। तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए, यहाँ पर आ गया। तो इसमें कह रहे प्रभुपाद, रूप गोस्वामी जैसा एटीट्यूड होना चाहिए। उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उनका एटीट्यूड क्या है? वो सोचते हैं कि मुझमें कोई योग्यता नहीं, मैं प्रचार कर रहा हूं लेकिन मैं क्वालिफाइड प्रीचर नहीं हूं। अगर किसी प्रीचर को पूछे तो मुझे आप क्वालिफाइड है क्या प्रीचिंग करने के लिए, बोले हाँ क्वालिफाइड नहीं तो फिर प्रीचिंग क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। प्रभुपाद कहते हैं ये भाव गलत है। भाव क्या होना चाहिए कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, लेकिन अगर आचार्य कृपा करें, अगर गुरु कृपा करें तो उनकी कृपा से थोड़ा बहुत कार्य हो सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रचारक का मनोवृत्ति क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टंट क्वेश्चन भी है। आपण स्वतःला कधीही महान प्रचारक समजू नये, तर पूर्व आचार्यांच्या कृपापात्र सेवक समजून वागले पाहिजे। केवळ त्यांच्या पदचिन्हांचे अनुसरण केल्यामुळे आपण दुःखी मनुष्य समाजाच्या हिताकरिता काहीतरी करू शकतो। हमें ये समझना है कि मुझ में योग्यता नहीं है, लेकिन अगर भक्तों की, आचार्यों की, गुरु की कृपा होगी तो इस समाज की सेवा में मैं कुछ अनुदान, योगदान दे पाऊंगा। ये प्रचारक का मनोवृत्ति होना चाहिए। ये रूप गोस्वामी के उदाहरण से हम सीखते हैं। अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो ग्रंथ है इसके 4 विभाग है। जैसे कोई समुद्र है, उसकी 4 दिशा के विभाग कर सकते हैं हम। पूर्व दिशा वाला समुद्र, पूर्व विभाग, पश्चिम विभाग, दक्षिण विभाग और उत्तरी विभाग। प्रभुपाद कहते वैसे इस ग्रंथ के भी 4 विभाग है, क्योंकि ये सिंधु है, सागर है। तो सबसे पहले पूर्व विभाग। तो भक्ति शास्त्री के कोर्स में हम सिर्फ पूर्व विभाग के बारे में चर्चा करने वाले, तो बाकी 3 विभाग में जाएंगे नहीं, इतना बड़ा समुद्र हम पार नहीं कर पाएंगे 1-1.5 महीने में। तो सिर्फ पूर्व विभाग में हम रहेंगे, लेकिन उसके बाकी 3 विभाग भी है। तो जो पूर्व विभाग है उसके फिर 4 लहरें हैं। जैसे समुद्र में लहरें होती है, वेव्स, उसी तरह इस पूर्व विभाग में भी 4 लहरें हैं। मतलब 4 चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस पूरे सत्र में। पहला चर्चा होगा वो है सामान्य भक्ति, यानी भक्ति की सामान्य चर्चा होगी। भक्ति क्या है, भक्ति की व्याख्या क्या है, भक्ति के गुण क्या है, भक्ति करने से क्या फायदा होता है, इत्यादि इत्यादि। तो भक्ति सामान्य भक्ति की चर्चा फर्स्ट पार्ट में, पहली लहर। दूसरी लहर है, उसमें हम चर्चा करेंगे साधना भक्ति के बारे में। साधना भक्ति मतलब कौन सी प्रैक्टिस, कौन से नियम, कौन से डूज एंड डोंट्स अपने जीवन में स्वीकार करें, जिससे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाए भक्ति में। तो श्रद्धा, भजन, क्रिया, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि,
इस तरफ जब जाते हैं हम, तो ये सारा विषय जो है वो है साधना भक्ति। फिर आगे आता है भाव भक्ति, तीसरी लहर। जब हम रुचि आसक्ति को पार कर दे तो भाव भक्ति में पहुंच जाते। तो साधना भक्ति मतलब जिसको हम साधन बनाते हैं कुछ पाने के लिए। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो साधना है। प्राप्त क्या करना है? साध्य भक्ति। साध्य भक्ति दो प्रकार का है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो पहले साधना भक्ति दूसरी लहर, तीसरी लहर में है भाव भक्ति जो कि साध्य है। और उस भाव भक्ति से भी साध्य क्या करना है? प्रेम भक्ति। तो वो आखिरी लहर है, चौथी लहर। ठीक है, तो पहली लहर क्या है, कोई बताना चाहेगा? सामान्य भक्ति। दूसरा साधना भक्ति। तीसरा भाव भक्ति। और चौथा प्रेम भक्ति। तो सबको क्लियर होगा। तो चार लहरों के बारे में से हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे अगर आप इंडेक्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहला अध्याय है, अभी तक हम अध्याय में गए नहीं, प्रस्तावना के बाद पहला अध्याय आरंभ होगा। जो पहला अध्याय है वो हमें बताएगा सामान्य भक्ति के बारे में। फिर दूसरे से लेकर 13वें या 14वें अध्याय तक, दूसरे से लेकर 14वें अध्याय में बताया जाएगा साधना भक्ति। लेकिन कौन सी प्रकार की साधना भक्ति? वैधि साधना भक्ति। तो वैधि साधना की भक्ति के बारे में 2 से लेकर 14वें अध्याय तक चर्चा होगी। फिर साधना भक्ति का और एक प्रकार है जिसको कहते हैं रागानुग साधना भक्ति। वो भी साधना ही है, वो भी एक प्रैक्टिस ही है, नियम का ही नियम ही है उसमें भी, लेकिन उसका नाम है रागानुग भक्ति। वो क्या है हम तब चर्चा करेंगे। तो 15 और 16 अध्याय में रागानुग भक्ति के बारे में चर्चा है। मतलब दूसरी लहर दूसरे से लेकर 15-16 यानी 16 तक जाती साधना भक्ति। पहले वैदिक साधना भक्ति, फिर रागानुग साधना भक्ति। तो दोनों साधना भक्ति 2 से लेकर 16 तक हम चर्चा करेंगे। फिर 17 और 18वें अध्याय में हम भाव भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो कि तीसरी लहर है। और फिर 19वें अध्याय में चौथी लहर यानी प्रेम भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया इस ग्रंथ का विभाजन। तो 4 लहरें हैं, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। पूर्व जो विभाग है उसमें 4 लहरें हैं, सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो उसका ही हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। फिर बाद में आता है पूर्व विभाग के बाद दक्षिण विभाग। तो दक्षिण विभाग जो है उसमें विचार होगा रस के बारे। तो जो रस क्या है, भक्ति का रस कौन से है, कैसे उनको हम अपने जीवन में कैसा अनुभव होगा, जो कि अगले स्तर में आएगा। भाव भक्ति प्रेम भक्ति के स्तर पर जब रस का आस्वादन करेंगे तो रस क्या है, उसका विज्ञान क्या है, तो वो रस शास्त्र, रस विचार, वो दक्षिण विभाग में। फिर हम आते हैं पश्चिम विभाग में। तो पश्चिम विभाग में जो रसों का शास्त्र बताया गया, विचार किया गया, लेकिन उसमें जो मुख्य रस है 5, शांत रस, दास्य, शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो ये सारे 5 रसों का जो वर्णन है वो पश्चिम विभाग में होगा, मुख्य 5 रस। और फिर बचा हुआ कौन सा? उत्तर। तो जो उत्तर है, उत्तर विभाग में चर्चा की जाएगी जो गौण रस है, बचे हुए 7। तो मुख्य 5 है और विभत्स, हास्य इत्यादि करके 7 अलग प्रकार के गौण रस है, उसकी चर्चा होगी उत्तर विभाग में। और उसमें फिर रसों का मिश्रण कैसे होता है और फिर रसों का सही मिश्रण क्या है, रसाभास क्या है, ये सब अलग अलग विचार उस अध्याय में होंगे। तो वहां तक हम चर्चा करेंगे, रसाभास तक। तो पहले उधर तक नहीं जाएंगे हम, पहले 19 अध्याय की हम चर्चा करेंगे, लेकिन भक्ति रसामृत ग्रंथ रसाभास तक हमें चर्चा करता है। तो ये होगा ग्रंथ विभाजन जो कि 7वें पैराग्राफ में परिच्छेद में दिया गया। श्रील प्रभुपाद उसके बारे में लिखते हैं। फिर आगे हम जाएंगे 8वें पैराग्राफ। अभी 8वां पैराग्राफ है, यहां से आगे भक्ति की जो व्याख्या है उसके बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो उसे हमें समझना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं भक्ति की व्याख्या रूप को समझ करते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो कई बार हमने इसके बारे में चर्चा की है, फिर से एक बार हम यहाँ पर चर्चा करें। प्रभुपाद इस पैराग्राफ में उसकी बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले 8वें पैराग्राफ पर लिखते उत्तम भक्ति क्या है। प्रपद श्लोक को यहाँ पे लिखते नहीं, लेकिन श्लोक का आप लिख ले सकते उधर। श्लोक इस प्रकार से, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उसको हम स्लाइड्स पे इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो प्रभुपाद उस उत्तम भक्ति की व्याख्या के बारे में इसके श्लोक का भाषांतर लिखते हैं। भाषांतर इस प्रकार से है, अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम मतलब क्या, कि जिसमें सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा है और कोई अभिलाषा नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ऐसी भक्ति जो अनावृत है। अनावृत मतलब जो आवृत नहीं है, जो ढकी नहीं जाती। किससे नहीं ढकी जाती, ज्ञान कर्म आदि, ज्ञान कर्म इत्यादि से जो ढकी नहीं है वो भक्ति। ज्ञान यानी ज्ञान मार्ग, कर्म यानी कर्म कांड इत्यादि, तो इसका मिश्रण जिसमें नहीं है, सिर्फ शुद्ध भक्ति है। ऐसी भक्ति जिसमें अन्य अभिलाषा शून्य है और ज्ञान और कर्म से अनावृत है। अनुकूलेन, अनुकूलेन मतलब अनुकूल भाव से, मतलब भगवान की सेवा हो, भगवान प्रसन्न हो, ऐसी इच्छा से जो की जाती है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण से अनुकूल भी हो और उसमें अनुशीलन यानी उसमें कोई क्रिया हो, ना कि सिर्फ अनुकूल भाव हो, लेकिन अनुशीलनम, शील यानी कार्य। तो अनुशीलनम मतलब जिसमें व्यक्ति कुछ क्रियाओं में भाग ले। भक्ति ही उत्तमा, उस भक्ति को उत्तम भक्ति कहते। ठीक है, तो यही प्रभुपाद 8वें पैराग्राफ लिखते, उत्तम भक्ती किंवा भगवंतांची सर्वश्रेष्ठ भक्तिमय सेवा करणे म्हणजे कृष्ण भावनेत पूर्णपणे कार्यरत असण्याची प्रवृत्ती। ही सेवा भगवंतांकरिता अनुकूलही असली पाहिजे। प्रतिकूल कृष्ण भावना जरी काही जणांनी अंगीकारली तरी ती शुद्ध भक्ती म्हटली जात नाही। शुद्ध भक्ती कोणत्याही भौतिक लाभाच्या पासून मुक्त असते। सकाम कर्मे किंवा तर्कद्वारे भक्तीच्या इच्छेचे पोषण होत नाही। प्रभुपाद लिखते, शब्द जंजाळ आणि तर्क कुतर्क करण्यात अनेक लोग व्यस्त असतात, लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो इसमें लगता नहीं। तो ज्ञान कर्म ध्यान, इस पूरे श्लोक का भाषांतर प्रभुपाद पूरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि उत्तम भक्ति की व्याख्या क्या है। फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अभी इसमें से एक एक शब्द के बारे में चर्चा प्रभुपाद जी आगे करेंगे। तो ये चर्चा थोड़ी सखोल है, तो हम आज यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि समय भी हो चुका है, 9 बज गए। तो बचे हुए पैराग्राफ्स में प्रभुपाद उसकी चर्चा करते हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और वो चर्चा भी थोड़ी बड़ी है, 20-25 मिनट हमको लगेंगे। तो अगली बार इस श्लोक के साथ हम शुरुआत करेंगे और फिर पहले अध्याय में प्रवेश करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कोई सुझाव है, सजेशन, तो बोल सकते हैं। प्रेमराज प्रभु, एनी अनाउंसमेंट्स? हम्म हम्म हरि बोल। इसको नाम देना, प्रेमराज प्रभु का नाम दीजिए या ग्रुप पे डालिए, जो भी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। भक्ति रसामय सिंधु की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण।